एक विद्वान गए काशी, 12 वर्ष रहे, संस्कृत का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से पारायण अध्ययन भागवत पढ़कर लौटे। काशी का संस्कार, इतने दिन से भक्ति भाव में डूबे रहे, भागवत का अध्ययन किया, भागवत लगा कर आए, ब्राह्मण देवता थे, भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। रेलगाड़ी में बैठे ही नहीं भाव में चले आ रहे हैं और माला लिए हुए सीताराम सीताराम राम 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 राम, मस्त मस्त। आगे एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा फलाहार कर लिया जाए, उसे ले लें। फल लेने के लिए नीचे उतरे, सो जैसे ही जेब में हाथ डाला, जेब पहले चलती ना जेब वाले बनियान, सो उन्होंने जेब में जो हाथ है से डाला, पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ उस तरफ निकल गया। पता नहीं किसने मामले बीच रास्ते में जेब साफ कर दी। अब पंडित जी ने कहा राम 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 राम, तो बड़ा अनर्थ हुआ। टिकट भी ले लिया, भैया रखो तुम अपने फल। बोले नहीं महाराज ले लो आप, थोड़े तो ले लो, अब नहीं पैसे तो नहीं। पंडित जी ने सोचा पहुंचे कैसे, टिकट भी नहीं है, पैसे सब कट गए, हम राम 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 करते रहे, कोई काट के ले गया जी, क्या करें। अजय लोग भी बड़े अजीब, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। तो राम राम रटने वाले पंडित जी की जेब काट दी किसी ने रास्ते में, सब ले गया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में। राम जी की कृपा से भागवत की पोथी है, भागवत का ज्ञान है, राम जी की कृपा है। स्टेशन पे वहीं उतर गए, रेलगाड़ी की दूसरी तरफ उतर के पार हो गए। सामने एक गांव दिखाई दे रहा था, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। पैदल 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 उस गांव तक पहुंचे। वहां इंटीरियर गांव, अविकसित गांव। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास चले। तो गांव में ब्राह्मण देवता के पास पुरोहित जी का मकान पूछते पूछते गए। पुरोहित जी प्रणाम। अब पुरोहित जी बात ही ना करें, हाँ और क्या हुआ मैं कह रहे। पुरोहित जी प्रणाम। सहज देव प्रणाम, क्या बात है? उस आदमी पंडित जी को लगा कि ना इसने ये कहा कि आइए बैठिए जल पीजिए ना, तो भी पंडित जी ने हिम्मत करके कहा कि हम काशी से आ रहे हैं, हम काशी से आ रहे हैं। सोचा इसको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम काशी से आ रहे हैं। सो क्या बोला, तुम कलकत्ता से चले जाओ, हमें क्या मतलब इससे है? अरे भैया हम भागवत कथा कहते। पुरोहित बोल कथा भागवत हमने तो आज तक सुनी नहीं है, ये नाम भी हम पहली दफे सुन रहे। अरे तो अपने गांव के पटेल से कह दो कथा करा लें, भागवत कथा। बोले जाओ, हमें से बेकार के काम लेके नहीं जाते, हमारा पटेल दूसरे तरह का, चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। पंडित जी काशी के भाव से बोले कि देखो हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, लेकिन जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को है, हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। हम इतना गुस्सा आया, पुरोहित बैठ जाओ। अब गए वो पटेल के पास। सो पटेल एक शिला पे बैठे, दरवाजे के बाहर पत्थर की शिला, उस पंचायत निपटा रहे थे। तब तक पुरोहित, आओ पुरोहित महाराज बैठे। पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब एक पंडित जी आए हैं, तो भागवत कथा ऐसी नाम बता रहे थे करते हैं, भागवत कथा करा ली जाए, भागवत हो जाए। पटेल बोले कैसी बात करते हो, इतने दिन से आज तक तो किसी ने ये नाम ही नहीं सुना, आप भी किन किन की बातों में आते हो भागवत, चलो बाबा भगाओ भगाओ उनको। नहीं, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसकी वजह से हमको और गालियां सुनने को मिली। लेकिन तब तक पटेल साहब के 2 बच्चे छोटे छोटे नाती वहीं, अब उन्होंने रोना शुरू किया।